सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज रेवाड़ी में आप सबके बीच आने का अवसर मिला और यहाँ संतों महापुरुषों की वाणी सबने श्रवण की। भक्ति भरे भाव सबने श्रवण किए। देखा कि ये जो भाव साझे किए जा रहे हैं, ये केवल कोई बड़े बुजुर्गों ने ही नहीं, बच्चों ने, जवानों ने, बड़ों ने, सबने ही, चाहे वो गाकर अपने भाव रखे, चाहे कविता द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा, तो ये एक और प्रमाण है जो हर सत्संग में देखने को मिलता है कि ये भक्ति जो है किसी उम्र की मोहताज नहीं है। ये किसी विशेष शरीर के कोई नर ही है जो भक्ति की बात कर रहा है या नारी ही है जो भक्ति की बात कर रही है। तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं, ये तो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है। आत्मा का कल्याण जो इस परमात्मा की प्राप्ति के बाद होता है, इस परमात्मा के दर्शन करके होता है, और ये कल्याण करने का ही अवसर इस मानव तन में मिला है। ये मानव जन्म ऐसा अनमोल अवसर है जिसमें हर मानव इस परमात्मा की प्राप्ति करके, इस परमात्मा के दर्शन करके, तत्व रूप से दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, अपनी आत्मा को अपने परमपिता इस विशाल असीम रूप से मिलवा सकता है। ये जो आत्मा है, जो इस जन्म में जब ये मानव रूप में है, इस शरीर में है, तो जैसे कि हम सबको लगता है कि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व ये शरीर है, ये नाम है जो मुझे मेरे माँ बाप से मिला, ये रंग रूप है, ये जो मेरी उपलब्धियां हैं ये मेरी पहचान है, मेरी जात मेरी पहचान है, मेरा कुल मेरी पहचान है, मेरा रंग, मेरी नस्ल, मेरी संस्कृति मेरी पहचान है। इसी प्रकार यह आत्मा को लगता है कि यह शरीर ही है। और कैसे के निरंतर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मानव जन्म तो कितने लाखों योनियों बाद, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिला है। तो इस आत्मा ने शरीर बदलते बदलते अपनी पहचान इस शरीर के साथ कर ली है, अपने मूल को, अपने आप को भूल गई है। जैसे ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कोई इंसान वस्त्र बदलता है, आज एक वस्त्र पहना है, कल हम दूसरा वस्त्र पहनेंगे, शायद रात्रि होते होते तक सोने का जब समय आएगा तब ये जो वस्त्र पहने हैं इन्हें बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ये आत्मा भी शरीर बदलती आ रही है। पर क्या कोई इंसान इस भुलेखे में आता है कि मैं अपने वस्त्र हूँ? अगर ये कोट पैंट किसी ने पहना है और किसी से पूछा जाए आप कौन, क्या है आपकी पहचान, तो ये तो नहीं कहता कि ये कोट पैंट मेरी पहचान है।
या ये टी शर्ट मेरी पहचान है, या सूट मेरी पहचान है। पर ये जो आत्मा है, इसे यही भुलेखा लग गया है। इसे इस बात का बोध ही नहीं रहा ज्ञानता के कारण कि ये शरीर नहीं है। तो आज जब पूछा जाता है हमसे कि हम कौन हैं, हम फट से बताते हैं हम ये हैं जो इस शरीर में रह के उपलब्धियां, नाम, दौलत, धन जो भी कमा लिया है, जो भी पहचान बना ली है, जो पहचान मुझे सबसे प्रिय है, ये पहचान मेरी। जैसे सबसे प्रिय वस्त्र जो हों मेरे घर पे, मैं कहने लगूं कि ये मेरी पहचान है। इसी प्रकार अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरी पहचान डॉक्टर। अगर सिर्फ जात ही मेरी ऊंची है और इसी बात से मैं दुनिया में दावा दे सकता हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो मैं अपनी जात का ही दावा देने लगता हूं, मेरी जात ऊंची है, ये मैं हूं। जैसे कि कोई महंगे वस्त्र घर पे हों जिसे शादी ब्याह के मौक़ों पर पहना जाता है, मैं सबको बताने लगूं कि मैं वो महंगे वाला कोट पैंट हूँ, मैं वो महंगे वाली साड़ी हूँ, मैं वो महंगे वाला लहंगा हूँ। अगर इंसान इस प्रकार से अपनी पहचान बनाने लगे तो सारे कहेंगे कि बेवकूफ़ है, मूर्ख है, कैसी बातें कर रहा है। पर सारी की सारी मानवता ही ऐसी बात कर रही है। सबको लगता है कि हम ये शरीर है। आत्मा भटक चुकी है, आत्मा इतनी अज्ञानता में है, तभी बार बार ये आवाज़ दी जा रही है, संत महापुरुष आवाज़ देते हैं कि ये जो मानव तन मिला है, इसमें रहते रहते इस आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, इसे अपने स्रोत से मिलाया जा सकता है, इसका ये भ्रम तोड़ा जा सकता है कि ये शरीर है। ये जागा जा सकता है इस मानव तन में आके। इस बात का बोध हो जाता है सदगुरु की कृपा से कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो कुछ सीमित समय के मेरे लिए है, मेरे पास है। इसमें जो बसी आत्मा है वो मेरा असली मूल है, और वो आत्मा इस परमात्मा का अंश। तो इस बोध की प्राप्ति को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। जब सदगुरु की शरण में कोई शीश झुकाता है तो एक क्षण में इस परमात्मा के दर्शन सदगुरु कराते हैं। यही सदगुरु की दयालुता है, यही सदगुरु की पहचान है। ये किसी और विधि में, किसी और कर्म कांड में, किसी और चक्कर में मुझे नहीं डालते। मुझे ये नहीं कहते कि नहीं, तुम्हें तो अभी इतने वर्ष लगेंगे, इतने वर्षों की तपस्या लगेगी, तब तुम्हें ये ज्ञान दिया जाएगा। उसी क्षण जहाँ ये शीश झुका, जहाँ ये झोली फैलाई, उसी क्षण मेरी पहचान मेरी झोली में डाल देते हैं। पर जो इंसान है, इंसान को अपने पहचान से कोई मतलब नहीं, इस परमात्मा से कोई मतलब नहीं। इंसान तो रास्ते ढूंढ रहा है, विधियां ढूंढ रहा है, तौर तरीके ढूंढ रहा है कि ये इस संसार में रहते रहते संसार के काम और आसान कैसे हो जाएं। अगर आज धन थोड़ा है तो धन ज़्यादा कैसे हो जाए, कोई ऐसी विधि बताई जाए कि धन ज़्यादा कैसे हो जाए। कोई ऐसा पाठ बताया जाए जिसको करके धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। जिसको संतान चाहिए वो धर्म, उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, वो तो विधियां ढूंढ रहा है कि धर्म के नाम पर कोई पाठ ऐसा मिल जाए कि मुझे संतान मिल जाए। और क्योंकि ये चाहत है, ये भ्रम है, इसलिए फिर इंसान का शोषण होता है। इन हसरतों के आधार पर ही फिर पाखंड करने वाले भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, आप वैसे करेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। इसलिए इतने भ्रम हैं।
इसलिए इतना पाखंड है। इसलिए जो कहा जाता है कि ये संसार जो है ये कच्छ की मंडी में सच का ग्राहक कोई कोई वाली बात, कि संसार में है सब, इस संसार की उपलब्धियों को ही बटोरने में व्यस्त हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं तो इस संसार के और कामों के लिए, कि और काम कैसे सुलझ जाएं और मैं कैसे बटोर लूं, और जो मेरे पास आज नहीं है ये कैसे मेरे पास आ जाए। तो इंसान ऐसे ऐसे कर्मों में फंसता जाता है, ऐसे ऐसे पाखंडों में फंसता जाता है, और फिर कहता है, फिर सोचता है कि भक्ति का मतलब ही यही है कि इस ईष्ट का नाम इसलिए लिया कि कोई काम पूरा होता है, इस परमात्मा के आगे सर इसलिए झुकाया कि संसार में और सुख मिलता है। ये भ्रम बन जाते हैं। इसलिए आज कोई पूछे कि भक्ति क्या है, धार्मिक होना क्या है, तो सबको लगता है कि कोई विधि है, कोई कर्म है, कोई विशेष समय पर उठ के परमात्मा का नाम लेना भक्ति है, किसी विशेष स्थान पर जाके परमात्मा का नाम लेना भक्ति है, किसी विशेष तरीके से किसी बात को कर लेना, किसी कर्म को कर लेना भक्ति है। पर संतों ने सदैव से ही ये एक आवाज़ दी है कि भक्ति की शुरुआत ही तब है जब परमात्मा के दर्शन हो जाएं। पर इंसान की सीमित सोच, इंसान के भ्रम इस परमात्मा को भी सीमित करने लगता है। इंसान को लगता है कि परमात्मा केवल किसी स्थान पर है, इंसान को लगने लगता है परमात्मा केवल किसी चार दीवारी में है, इंसान को लगने लगता है परमात्मा मंदिर में है, मस्जिद में है, मूरत में है, तीर्थ में है। सीमित, ये असीम सत्ता, ये असीम परमात्मा जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचाया है, जिसमें मैं विचर रहा हूँ, जिसमें मैं जी रहा हूँ, जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ, इंसान उसको भी सीमित करने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि अपनी बुद्धि सीमित है, अपनी सोच सीमित है। और वहीं फिर जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ये सारे भ्रम हट जाते हैं। वहीं फिर इस परम पिता परमात्मा के निराकार रूप के दर्शन होते हैं, जो सीमित नहीं असीम है, जो हर जर्रे में है, हर जगह। फिर जहाँ देखता है वहाँ इस ईश्वर के दर्शन कर रहा है। फिर कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू हुआ। जिधर देख रहा हूँ अब तू ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सदगुरु ने मुझे आंख बख्शी, नज़र बख्शी। और ये कोई आज नई बात नहीं कही जा रही कि इस परमात्मा के विराट रूप के दर्शन किए जाएं, इस परमात्मा के निराकार रूप के दर्शन किए जाएं या दर्शन किए जाएं। कोई नई बात नहीं कही जा रही। वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में हर जगह इसके संकेत हैं, हर जगह इस तरफ इशारा है। कबीरदास जी का जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आखन की वेखी। तो किसे देखने को कहा जा रहा है? किस चीज को देख के किसका बखान कर रहे हैं? आमतौर पर देखते हैं कि दुनिया में भक्ति, धर्म, धार्मिक होना सिर्फ कथन पठन, कहने सुनने तक ही सीमित है। धार्मिक किताबें पढ़ ली तो हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, माला फेर ली तो हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। पर संत महापुरुष तो कह रहे हैं, कबीरदास जी तो कह रहे हैं, आँखन की वेखी, आँखन की वेखी का मैं बखान कर रहा हूं। तो आंखों से क्या देखा है? इस परमात्मा को देखा है। अर्जुन ने आंखों से क्या देखा कुरुक्षेत्र के मैदान में? जो कहा कि तेरे आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, हर दिशा में प्रणाम किया। किसे देखा? किस विराट स्वरूप को देखा? इस निराकार को, असीम को,
इसके असीम रूप को देख लिया। मीराबाई ने किसके दर्शन किए जो कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? क्योंकि वो जो मूर्ति थी, जो आकृति थी, उसके तो बचपन से ही दर्शन हो रहे थे, उससे तो बचपन से ही प्रेम था, उसे तो बचपन से ही साथ ले लेकर घूम रही थी, भजन गा रही थी, प्रेम में लीन थी। उस आकृति के आकार के दर्शन तो हो ही रहे थे, पर फिर आकार के दर्शन, आकृति के दर्शन, मूर्ति के दर्शन, या मूर्ति से जब तक प्रेम था तब तक ये बात क्यों नहीं कही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? ऐसा क्या पाया जिसके बाद कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? जो पाने योग्य है उसकी प्राप्ति की, पाने योग्य है ये सत्ता, ये परमात्मा, इसका अविनाशी रूप, जिसके लिए कहा है कि शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं उड़ा सकती। जहां देखते हैं, जहां पढ़ते हैं, यही बताया जा रहा है परमात्मा के लिए। इस असीम निराकार के दर्शन कर लेना भक्ति की शुरुआत है। और ये दर्शन जीते जी जब तक इस शरीर में है, श्वासें चल रही है, तभी मुमकिन है। तभी इस मानव जन्म की कीमत है, तभी इस मानव जन्म को अनमोल कहा गया है, तभी इस मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसमें इस आत्मा का कल्याण होना मुमकिन है। और आत्मा का कल्याण कि आत्मा इस अज्ञानता से बाहर आ जाए कि वो शरीर है। आत्मा ये पहचान कर ले कि मैं इस सर्वव्यापी परमात्मा, इस अविनाशी सत्ता का अंश हूँ। ये बोध जब इस आत्मा को हो जाता है, इसका कल्याण होता है। जब ये बात मुझे समझ आ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये संसार नहीं, मैं तो ये अविनाशी सत्ता का अंश हूं, तो फिर मेरे भ्रम भी खत्म होने लगते हैं। मेरे भ्रम खत्म होने लगते हैं तो फिर जो भ्रमों में डाल रहे हैं, मैं उनके चक्रों में भी फंसने से बच जाता हूं। जब ये बात मुझे समझ आ गई कि ये मालिक खालिक का मैं अंश, और इस मालिक खालिक ने जो करना है, जब होना ही वही है। जब इस मालिक खालिक ने मुझे बनाया तो मैंने कोई कर्म कांड थोड़ी किए। जो इसके हुक्म में हो रहा है, संत महापुरुष भक्त कहते हैं कि हमने इसके हुक्म में रहना है, भाड़े में रहना है, जैसे ये चलाए वैसे चलना है, आनंद में रहना है, शुक्राने के भाव में रहना है। तो जब ये बोध हो जाता है, जीवन इस राह पर चलने लगता है, तो फिर ये संत महापुरुष फिर इन भ्रमों में डलने वाले चक्रों से बच जाते हैं, क्योंकि समर्पित हो जाते हैं। ये मालिक खालिक को प्राप्त करके, इसके दर्शन करके समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन जहाँ कोई भ्रम नहीं, जहाँ कोई पाखंड नहीं, जहाँ कोई दीवारें नहीं, ना जात की, ना मजहब की, ना रंग की, ना नस्ल की, ना नर की, ना नारी की, ना छोटे की, ना बड़े की। मेरा संसार, मेरी नज़र वो नज़र हो जाती है जो ये फर्क नहीं फिर देखती है, क्योंकि वो सब में इस परमात्मा के दर्शन करती है। मुझे ये बोध हो जाता है कि मुझे बनाने वाले ने ही सबको बनाया है। ये परमात्मा जिसके मैं कण कण में दर्शन कर रहा हूँ, फिर इसके दर्शन मैं घट घट में भी करता हूँ। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन गुजराती, कौन हरियाणवी, कौन पंजाबी, सब एक, क्योंकि सबका मालिक एक, सबको बनाने वाला एक, सब में बसने वाला एक, सब में ये राम समाया है। और इस राम के दर्शन जब होते हैं तो सही मायनों में भक्ति होती है, भक्ति की शुरुआत होती है। जीवन में प्रेम आता है। इस परमात्मा के लिए जब जीवन में प्रेम आता है, तो इस संसार में भी जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, सबके लिए हृदय में प्रेम वाले भाव आते हैं। फिर मेरे तेरे वाले भाव नहीं।
फिर ये नहीं कि अपने सुख के लिए मैं किसी और को दुख पहुंचाऊं, फिर ये नहीं कि अपनी तरक्की के लिए किसी और को नीचे गिराऊं, फिर ये परमात्मा सब जगह मौजूद दिखाई देता है, सब में, हर घट में। फिर कोई इंसान किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि कहेगा कि दुख दिया ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, इस परमात्मा ने मुझे बनाया, इस परमात्मा ने सामने वाले को बनाया। जैसे शीश महल में खड़ा है तो सिर्फ अपना ही चेहरा दिखता है, तो जैसे कि वो पंक्तियाँ भी हैं कि जब शीश महल में चेहरा ही अपना दिख रहा है तो पत्थर किसे मारे। तो फिर इंसान जहाँ सब में इस परमात्मा के दर्शन कर रहा है, तो भक्तजन इस बात को, इस बोध को समझते हैं कि परमात्मा ने सबको बनाया, मुझको बनाया, तो ये एक ही बस रहा है सब में, तो किसी और को कैसे दुख पहुंचाया जाए, किसी और को नीचे कैसे बताया जाए, कहाँ कैसे ये कह दें कि कोई जात ऊंची कोई जात नीची, जब सबकी जात इस परमात्मा की है, सब में परमात्मा बस रहा है। पर अज्ञानता के कारण हम देखते हैं कि इंसान कैसे दीवारें खड़ी करता है, कैसे किसी का शोषण करता है, कैसे दुख पहुंचाने को तैयार है अगर अपना फायदा दिख रहा हो। ये समाज की जो हालत हम देखते हैं, इसका कारण अज्ञानता है। इंसान को लगता है कि परमात्मा का नाम मैं जप लूं, तीर्थ में हो आऊं, मंदिर मस्जिद में हो आऊं, तो परमात्मा खुश होगा। इन स्थानों पर जाता है, पर परमात्मा ने जो इंसान बनाया है उससे वैर करता है। परमात्मा ने जिस इंसान को अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है, उसका शोषण करता है। इंसान जिसमें परमात्मा बस रहा है, उसको छोटी जात का बता के, छोटे कुल का बता के उसका तिरस्कार करता है और सोचता है परमात्मा को मैं प्रसन्न कर लूँगा क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, धार्मिक किताबें पढ़ रहा हूँ। ये धार्मिक होना भी कौन सा धार्मिक होना हुआ कि जीवन में प्रेम नहीं, दिल में दुखा रहा हूँ और कहूँ कि मैं धार्मिक हूँ। ये तो मेरी भूल है, ये मेरी अज्ञानता है। सही मायने में जो धार्मिक हैं, सही मायनों में जिनके जीवन में परमात्मा आया है, फिर उनके जीवन से ये भेदभाव मिट जाते हैं, उनके जीवन से ऊंच नीच वाले भाव मिट जाते हैं, दीवारें मिट जाती हैं। फिर वो सब में इस परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, सब में इस एक के दर्शन कर रहे हैं। फिर सबको एक जैसा मानकर, एक जैसा जानकर, सबके लिए ही भले की कामना कर रहे हैं, सबके लिए ही प्रेम वाले, सत्कार वाले भाव हृदय में रख रहे हैं। तभी तो ये भक्तों के हृदय में मानवीय गुण होते हैं, ये दिव्य गुण होते हैं, प्रेम वाले, करुणा वाले, सहनशीलता वाले, विशालता वाले, क्योंकि इस परमात्मा से नाता जुड़ जाता है, इस विशाल असीम सत्ता से नाता जुड़ जाता है। तो आज भी जो आवाज दी जा रही है, ये इस निराकार के दर्शन कर लिए जाएं, इस परमात्मा के दर्शन कर लिए जाएं, इसको पहचान लिया जाए, देख लिया जाए। ऐसा ना हो कि भ्रम में ही रह गए कि हम तो धार्मिक हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो किसी आकार में इस परमात्मा को देख रहे हैं। बहुत मुबारक है कि भक्ति वाले भाव हैं, किसी आकार की तरफ मेरी श्रद्धा है, पर संतों ने, वेदों ने, ग्रंथों ने एक ही इशारा दिया है कि आकार से ऊपर उठ के इस निराकार रूप के दर्शन करे जाएं, इस परमात्मा के विराट रूप के, विराट स्वरूप को देखा जाए। जैसे दास ने शुरुआत में कहा कि कबीर जी ने कहा, मीरा ने कहा, अर्जुन ने कहा, जब इस विराट रूप को देखा तो नतमस्तक हो गए। और कोई ऐसा नहीं कि विराट रूप देखना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं
तो कहीं किसी तीर्थ पे जाना है, कहीं किसी मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, या किसी विशेष स्थान पर जाना है। अर्जुन को तो युद्ध के मैदान में ही विराट स्वरूप के दर्शन हो गए। युद्ध चल रहा है, जान पर बात आई है, ऐसे मौके पर दर्शन हो गए। ये तो नहीं कहा गया कि चलो किसी विशेष स्थान पर लेके चलेंगे जहां ये दर्शन होते हैं। जो मौजूद हर जगह है, हर जर्रे में है, जिससे बाहर कुछ नहीं, जिस परमात्मा से बाहर कुछ नहीं, उससे रिश्ता कायम करने के लिए कैसे विशेष स्थान? सारे ही स्थान विशेष हैं क्योंकि हर स्थान पर ये मौजूद है, कुछ इससे बाहर ही नहीं। जो इसे जानता नहीं, मानता नहीं, वो भी इसमें बस रहा है, वो भी इससे बाहर नहीं है। जो खुद को नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं, वो भी तो परमात्मा में ही बस रहा है। बेशक जाने या ना जाने, बेशक माने या ना माने, बात थोड़ी बदल जाती है। तो इस परमात्मा की प्राप्ति कहीं किसी स्थान पर, किसी स्थान की, किसी तीर्थ की, किसी मूर्त की मोहताज नहीं के घड़ी के इस समय पर ही दर्शन होते। जब मेरी तैयारी है, जब ये शीश झुकने को तैयार है, उसी क्षण ये दर्शन हो सकते हैं। और ये जो मानव जन्म मिला है, हम सब बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि मानव तन में है, श्वासें चल रही हैं। और ऊपर से ऐसे संतों महापुरुषों की वाणी आज हमने सुनी, जिन्होंने प्रेरणा दी, प्रेरणा निरंतर देते आ रहे हैं। ये महापुरुषों ने जो सेवा करके ये तैयारी की कि ये जो आज सत्संग हम सबको करने का अवसर मिले, उसके पीछे ये परोपकार वाली भावना है। भक्तों की, संतों की परोपकार वाली भावना होती है। और परोपकार कैसा कि ये जो सत्य, ये जो परमात्मा, ये जो ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया है, ये सब तक पहुंच सके, सबकी झोली में, सबके जीवन में ये सत्य आ सके, ये परमात्मा आ सके, ताकि सच्चाई से नाता जुड़े, सबका सच्चाई से नाता जुड़े, भ्रमों में ना जिएं, दीवारों वाले संसार में ना जिएं। तो ये महापुरुष संत जन परोपकारी हैं, क्योंकि ये चाहते हैं एक दीवार रहित संसार बनने में हम योगदान दे सकें। और वो दीवारें तभी गिर सकती हैं जब अज्ञानता मिट जाए, क्योंकि हर दीवार जो खड़ी है उसका आधार अज्ञानता है, अंधकार है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर हर कोई जा सकता है। इस परमात्मा की प्राप्ति हर कोई कर सकता है। ये जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है, तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। ये जिस तरफ इशारा बार बार युगों युगों से किया जा रहा है कि इस विराट रूप को देख सकें, इस विराट रूप के दर्शन कर सकें, इस परमात्मा को जान सकें, तत्व रूप से इसके दर्शन कर सकें, तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। ताकि कहने सुनने तक ना सीमित रह जाएं, कहीं फिर हम पे वो बात ना आ जाए जो कबीरदास जी की है कि तू कहे कागज की लेखी। कहीं आजीवन, पूरा जीवन जी लिया और अंत में ये बात ना रह जाए कि पूरे जीवन जीने के बाद कागज की लेखी ही कहते रहे, आंखों की देखी। कबीरदास जी वाली अवस्था हमारी भी हो कि हम भी कह सकें कि मैं कहूं आंखन की देखी। मुमकिन है, संभव है, हर मानव के लिए संभव है। और इस संभावना को पूर्ण कर लिया जाए जब तक ये सांसें चल रही हैं, ताकि सब कह सकें कि मैं कहूं आखंड की वेखी। इस परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं, इसको जान रहा हूं, इसको तत्व रूप से जाना है, कण कण में देख रहा हूं, घट घट में देख रहा हूं, तो मेरी भक्ति की शुरुआत है, तो मेरे जीवन में भक्ति है। तो मैं भी कह सकूं कि मैं कहूं आखंड की वेखी। यही मनोकामना, यही अरदास कि सबके जीवन में ये परमात्मा की भक्ति आए, इस परमात्मा के दर्शन आए, जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर हर किसी का बढ़ सके। प्रेम से कहना धन्यवाद।